आओ मिलके बात करते हैं। दवाई का ग्रुप है जिसको बोलते हैं ओपियोइड्स। दवाई का ग्रुप है ओपियोइड्स, जो पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से दवाइयों को प्राप्त करता है, जिसको पोपी प्लांट कहते हैं। कौन सा प्लांट बोला जाता है? पोपी प्लांट बताया जाता है। क्या बताया जाता है? पोपी प्लांट बोला जाता है। यानी ग्रुप का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट। ध्यान रखिएगा, पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से ली गई दवाई है जिसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों ओपियोइड्स। अब इसमें बहुत सारी दवाइयां आती है, वापस से मैं रिवाइज करूं, कई बार पढ़ा रखी है। एक दवाई है जिसको बोलते हो मॉर्फिन, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं इन सब के, मॉर्फिन। एक दवाई आती है जिसको बोला जाता है हीरोइन। एक दवाई आती है जिसको बोला जाता है लोपेरामाइड। एक दवाई आती है जिसको बोला जाता है पिथेडीन। एक दवाई आती है जिसको बोला जाता है कोडीन। एक दवाई आपके सामने देखने को मिलती है जिसका नाम है फेंटानल। ध्यान रखिएगा। अब इन दवाइयों के अंदर अगर मैं बात करूं कि ये जो हीरोइन होती है ये 100 टाइम मोर पोटेंट है, यानी 100 गुना ज्यादा कारगर है। 100 टाइम मोर पोटेंट देखने को मिलती है। मोर पोटेंट किसकी तुलना में? मॉर्फिन। ये हाईली पेन किलर के रूप में काम में लेते हैं। मॉर्फिन हाई पेन किलर के रूप में बताई जाती है। किसके रूप में? हाई पेन किलर के रूप में बताई जाती है ये वाली मॉर्फिन। नेक्स्ट लोपेरामाइड क्या देखने को मिलती है सर? ये एंटी डायरियल के रूप में देखी जाती है। ये किसके रूप में आती है? एंटी डायरियल। ये एंटी डायरियल के रूप में रहेगी। अरे पिथेडीन क्या देखने को मिलती है सर? ये पोस्ट ऑपरेटिव सीवरिंग में काम आती है। किसमें आती है? पोस्ट ऑपरेटिव सीवरिंग में बताई जाती है, पोस्ट ऑप के सीवरिंग के पेशेंट में। कोडीन क्या देखने को मिलती है सर? ये एंटी टस्यू रहती है। कैसी रहेगी? एंटी टस्यू के रूप में रहेगी। फेंटेनल क्या देखने को मिलता है? एडजुवेंट विथ एनेस्थीसिया देखने को मिलता है। एडजुवेंट विथ एनेस्थीसिया। ध्यान रखिएगा। हाँ, एनेस्थीसिया नहीं, थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब बेहोशी या निश्चिंतन की दवाई देने के साथ, ध्यान रखिएगा, निश्चिंतन की दवाई देने के साथ आप अगर फेंटेनल देते हो तो वो उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। कई बार ये भी बोला जाता है एनेस्थेटिक एजेंट के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए क्या काम में ले, तो फेंटा काम में लो या एडीआर काम में लो। क्लियर है? एडीआर भी, लिग्नोकेन के साथ एडीआर लेते हो तो क्या होता है? लिग्नोकेन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये मोटे मोटे रूप में आपके सामने इसके एग्जाम्पल हैं। ये सारी की सारी दवाई कैसी है? ओपियोइड ग्रुप से आती है। ये सारी की सारी दवाई है ओपियोइड ग्रुप से आती है। ऑपरेशन के बाद अगर किसी मरीज को ज्यादा ठंडक लगे तो आपको पिथेडीन देना है, वहां पीसीएम नहीं देना है। ठीक है, पिथेडीन दोगे तो अच्छे से आराम से उसको ऑब्जर्व भी करना है। हाँ, कंबल ब्लैंकेट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोपेरामाइड है वो इन्फेक्शियस डायरिया में कॉन्ट्राइंडिकेट है, क्योंकि ये जीआई के मूवमेंट कम करवा के डायरिया रोकेगा। और अगर आपने लोपेरामाइड दिया तो लोपेरामाइड उसके अंदर ये नुकसानदायी काम कर सकता है कि इन्फेक्शन को अंदर का अंदर रख सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सर ये ओपियोइड काम कैसे करती है, तो इसका तरीका होता है याद करने का, मॉर्फिन बीएसई। अरे क्या याद कर लीजिएगा? मॉर्फिन बीएसई से याद कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक आपके लिए रामबाण तरीका रखेगी। एम का मतलब होगा मियोसिस, ओ का मतलब ओपियोइड्स देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, आर का मतलब क्या देखने को मिलता है सर? आर का मतलब ये मरीज में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करेगी। अरे ये क्या करेगी? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पैदा करती है। ध्यान रखिएगा, क्लोज ऑब्जर्व करना। सर ये पेन को क्या करती है? पेन को कम करती है। हिस्टामिन को इंक्रीज करेगी। ये क्या करेगी? इंक्रीज हिस्टामिन के क्या करेगी? इंक्रीज हिस्टामाइन करेगी। और हिस्टामाइन बढ़ने के कारण मरीज में क्या बढ़ जाती है? एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाती है। अरे क्या बढ़ जाती है? एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाती है। ये भी फोकस में रखिएगा। अरे क्या बढ़ जाती है? एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है? एन का मतलब ये मरीज में नोजिया कोज करेगी। क्या करेगी? नोजिया। ई का मतलब ये यूफोरिया करती है, ये यूफोरिया कोज करेगी। बी का मतलब ये मरीज में क्या करेगी? तो याद रखिएगा, ब्रेडिकार्डिया करेगी। क्या करेगी? ब्रेडिकार्डिया। एस का मतलब ये क्या करेगी? शेडेशन करेगी। सी का मतलब ये क्या करेगी? कप सेंटर को सप्रेस करती है।
कप सेंटर का क्या करेगी, सप्रेशन करेगी। और क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा ये कॉन्स्टिपेशन करती है। अरे याद रखिएगा ये क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन करती है। तो कुल मिलाकर के ये तमाम चीजें आपके सामने आ जाती है कि ये किस प्रकार से क्या देखने को मिलता है, या क्या नजरिया या क्या नजारा होता है। ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर के जितने भी प्रकार की ओपियोइड है उन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसको नहीं देनी, जिसकी आंखों की पुतलियां ऑलरेडी मियोसिस है उसको बिल्कुल नहीं देनी। ध्यान रखिएगा इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिसकी सांसें पहले से उखड़ रही है उसको देनी है क्या, नहीं देनी है। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट अगर बात करते हैं पेन, जिसमें पेन ही नहीं है, दर्द ही नहीं है, उसको क्यों देना है।